दान दे सकते हैं। शनिवार की रात को या तो दान दिया जाता है केतु का, या रविवार की सुबह सुबह बिल्कुल जब सूर्योदय हो रहे होते हैं उस वक्त दान दिया जा सकता है। ये दान आप किसी भी जरूरतमंद के साथ साथ किसी भी कुत्ते को भी केतु का दान दिया जा सकता है, बिल्ली को केतु का दान दिया जा सकता है, किसी भी मजदूर को केतु का दान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से दान की बड़ी महिमा है और दान से महाकल्याण होता है। लेकिन कभी कभी दान नहीं भी देना चाहिए। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अब नोट कीजिए, दान कब नहीं देना चाहिए हमें? जब हमारे ग्रह कुपित हो तो दान दीजिए, लेकिन जब हमारे ग्रह कमजोर हो दान मत दीजिए। यदि हमारा कोई ग्रह उच्च का हो तो उसका दान नहीं दीजिए। जैसे सूर्य यदि मेष में है, चंद्रमा वृषभ में है, मंगल मकर में है, इस तरीके से जब हमारे ग्रह यदि उच्च के हो तो दान उस ग्रह का कभी भी मत दीजिएगा, वो बुरा प्रभाव देगा। जैसे सूर्य मेष का उच्च का है लेकिन आप खूब गेहूं का दान दिए जा रहे हैं तो बजाय अच्छा होने के बुरा होगा, और ये होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम समझते हैं सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन गड़बड़ होती चली जाती है। तो कोई भी ग्रह उच्च का हो तो दान मत दीजिए। हां, एक और खास बात, यदि माता पिता की स्थिति अच्छी हो तो लंबे समय तक सूर्य और चंद्र का दान नहीं दे, कभी कभी दिया करें। यदि माता पिता अच्छी स्थिति में है तो सूर्य और चंद्र का नियमित दान मत दीजिए लंबे समय तक। कभी कभी जब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 40 दिन तक तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मत दीजिए। यदि शनि अच्छा है किसी का, ये बहुत गौर से सुनिए, गड़बड़ी होती है यहां पर, शनि किसी का बहुत अच्छा है, साढ़े साथी चल रही है, तो ऐसे में दिया गया दान नुकसान देगा, शनि को खराब कर देगा। राहु और बुध खराब हो तो अपने मन से किसी को दवाई सोच के मत दीजिए। अपने मन से कोई भी दवाई का नाम सोचा दान में मत दीजिए। हां, उस दवा को आप किसी से अच्छे से पूछकर तब दे सकते हैं। याद रखिएगा, शनि का दान दिन में नहीं देना चाहिए और सूर्य का दान रात में नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ यह जरूर याद रखिएगा कि दान के लिए आत्मा का बल और इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। बहुत औपचारिकता नहीं आती, कोई बात नहीं, बड़े पूजा पाठ नहीं आते, कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से किसी को, जरूरतमंद को अपना दान दीजिए तो फल देंगे ईश्वर। इसके लिए बहुत औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। और दान के लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार खर्च करिए। ये नहीं बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च कर दिए, नहीं। राम तो शबरी के बेर से भी खुश हो जाते हैं। ईश्वर आपका सिर्फ ये देखता है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बस। किसी भी पर्व त्योहार पर दान अवश्य दिया कीजिए, ये ज्योतिष के साथ साथ सामाजिकता का नियम भी निभा देगा। बहुत सारा यूं तो बातें करनी थी, अभी भी बहुत सारी बातें रह गई। जैसे प्रतिष्ठा, कर्ज, ब्लड प्रेशर, व्यक्ति के लिए क्या दान हो, सूर्य का दान देना चाहिए। मन, प्रतिष्ठा, एकाग्रता, ये चीज, कोई चीज हाथ में आती है, छूट जाती है तो क्या करें, चंद्रमा का दान दें। स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, भाई भाभी जीजा से तिरस्कार हो तो मंगल का दान जरूर दीजिए। बुद्धिहीनता हो, क्रोध भूत हो, क्रोध बहुत ज्यादा हो, वाणी में परेशानी हो, कर्ज और शेयरों में लगातार परेशानी हो रही हो तो बुध का दान कर दीजिए। शिक्षा की, संतान की, वैवाहिक जीवन की कमी हो तो बृहस्पति का कीजिए। स्त्री से कष्ट हो, मां से कष्ट हो, घर में अशुद्धि हो, पास पड़ोस का तिरस्कार हो तो शुक्र का दान कीजिए। शरीर में दर्द रहता है, अधीनस्थ लोगों से परेशानी रहती है, घर बिक जाता है, शनि का दान कीजिए। तिरस्कार और उपहास यदि होता हो, घर के कर्मचारियों से कष्ट होता हो, रोग समझ में नहीं आता हो तो राहु का दान दीजिए। मन की परेशानी, रिश्ते टूटना, धन गायब हो जाना, कोई चीज खो जाना तो केतु का दान आपको जरूर करना चाहिए। और दान तो वो भी कर सकते हैं जिनका ज्योतिष में विश्वास नहीं है। और अब जल्दी से बात पते कि शिव का अर्थ क्या होता है, जो जिसपे किसी भी बुरे गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, या तो वो जो जिसपे कोई राजसिक या तामसिक प्रभाव नहीं पड़ता वो भी शिव है, जो शाश्वत है, सत्य है, वो भी शिव। तो आप कीजिए दान और रहिए खूब 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 खुश। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, नमस्कार।